हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा स्टील का एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम का जो असेसमेंट है उसके बारे में। मैंने कल ही इसका असेसमेंट जो था ऑनलाइन वो टेस्ट दिया था, तो इस वीडियो में उसी के बारे में देखने वाले हैं। इसका टेस्ट पैटर्न क्या था, क्या क्या सेक्शंस था, क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए, अगर आपको ये क्वालिफाई करना है तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट या फिर क्या क्या स्टडी करना चाहिए जिससे इसको आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, उसी सब के बारे में इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका ओवरव्यू, मतलब क्या क्या इसमें था। जैसे आप टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा था स्लॉट 2 मिला था और सॉफ्टवेयर डेवलपर स्लॉट 2 यहाँ पे है। और यहाँ पे टोटल आपका जो क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन, आपका 9 सेक्शंस रहेगा और टोटल 95 मिनट। इस सेक्शन का आपका टाइम अलग अलग चलता है, वो सेक्शन उस टाइम के अंदर आपको सबमिट करना पड़ता है। आगे हम लोग डिटेल से देख लेते हैं क्या इसका सेक्शंस में क्या क्या क्वेश्चन थे और कौन कौन सा सेक्शंस था। तो फर्स्ट जो था ऑल सेक्शंस एंड टाइम जो था वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट आपका जो शुरू सेक्शन होता है वो एनालिटिकल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग का था आपका, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 मिनट। नेक्स्ट न्यूमेरिक यानी आपका मैथ का था, मैथ का एप्टीट्यूड जो था वो 10 क्वेश्चन और 15 मिनट। जैसे मैंने आपको पहले बोला था 10 क्वेश्चन और 10 मिनट है, तो ये सेक्शन जब आपका स्टार्ट होता है तो उसके आपका जो टाइम भी स्टार्ट होता है 10 मिनट का। तो 10 मिनट के अंदर आपको 10 क्वेश्चन सबमिट करना है, नहीं तो ये ऑटोमेटिक 10 मिनट जब आपका कंप्लीट होगा तो ये सेक्शन ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो जाएगा। और लगभग अगर आप मैनुअली क्लिक नहीं करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे तो 20 से 30 सेकेंड के बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा और उसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ था डिफ़िकल्ट। अगर आपको एक साथ 95 मिनट मिलता है तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता। आप सेक्शन चेंज कर करके आप सबमिट कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो। ये था। नेक्स्ट था आपका वर्बल एबिलिटी जो कि आपका इंग्लिश का था, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 मिनट। सबसे इजी सेक्शन आपको यही मिलेगा वर्बल एबिलिटी का। हम लोग डिस्कस आगे नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे इसके बारे में कि अलग अलग किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। पहले में जो सेक्शन और टाइम जो था और क्वेश्चन क्या क्या था वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो कोडिंग क्वेश्चन था एक ही क्वेश्चन रहता है, आपको 30 मिनट का दिया रहता, आपको वहीं पे कंपाइल करके सबमिट करना पड़ता है वेब पे ही। नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर से था आपका, इसमें 7 क्वेश्चन 7 मिनट था। और डाटाबेस कॉन्सेप्ट ये भी ईजी था, 5 क्वेश्चन 5 मिनट का आपको रहेगा। और नेटवर्किंग से 6 क्वेश्चन 6 मिनट। एंड ऑप्स कॉन्सेप्ट का आपका 6 क्वेश्चन 6 मिनट। एंड नेक्स्ट था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट का 6 क्वेश्चन 6 मिनट। तो ये सारा सेक्शन हम लोग अब एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। फर्स्ट जो था ये था आपका रीजनिंग का। तो रीजनिंग तो इजी ही था, आपका जो नॉर्मल जो कोई भी एमएनसी कंपनी का अगर आप असेसमेंट देते हैं तो वही सब रहता है। नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, यही सब। ये बहुत ही ईजी था, आप आराम से इसको 10 क्वेश्चन में 10 मिनट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो था वो था आपका न्यूमेरिक एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का सेक्शन था। ये थोड़ा टफ था। मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर मेंशन किए हैं, उससे एक एक क्वेश्चन करके था। और आपका इसमें स्पीड एंड बोट इसी में आ जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस इसी में आप समझ लीजिए, उससे भी एक क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से भी था, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वो भी था। और आपका यहाँ पे ग्राफ सेक्शन भी रहता है, ग्राफ का आपका परसेंटेज निकाल के कैलकुलेट करना पड़ता है वहाँ, वो भी आपका हो गया इसी में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपका इंग्लिश का वर्बल एबिलिटी का, जिसमें कि 10 क्वेश्चन 10 मिनट है, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामेटिकल एरर, जंबल सेंटेंस। आपका जंबल सेंटेंस से 3 से 4 देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा यही था। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स था। सिनोनिम्स एंटोनिम्स 1 से 2 आपको मिलेगा। तो 10 क्वेश्चन 10 मिनट ये ज़्यादा इजी था, इंग्लिश कुछ टफ नहीं था। और नेक्स्ट था आपका कोडिंग स्किल्स का, जिसमें एक ही क्वेश्चन रहेगा आपको और 30 मिनट का समय मिलेगा। और यहाँ पे आपको लैंग्वेज भी सेलेक्ट करने को मिलेगा, आपका सी शार्प, पाइथन, जावा 8, 9 और 1-2 और था यहाँ पे। उसमें भी आपको लगभग 6 लैंग्वेज आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिल जाता था। आपको जिसमें कंफर्टेबल है, एक ही क्वेश्चन सेम ही रहेगा, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसको आपका लॉजिक देखना है, क्या आप लॉजिक लगाते हैं उसके लिए, क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो उसी क्वेश्चन आपको जो भी लैंग्वेज पसंद है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, आप कोडिंग करना स्टार्ट कीजिए। कोडिंग करने के बाद आपको नीचे कंपाइल करना है। कंपाइलेशन में आपको अगर इनपुट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप यहाँ पे इनपुट देकर भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका लॉजिक का जो आउटपुट है वो आ रहा है या नहीं। अगर कंपाइल सक्सेसफुल होता है तो आप सबमिट कर सकते हैं, और मेरा तो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, फिर भी मैंने सबमिट कर दिया था। और मैंने पाइथन चूज किया था, ये थोड़ा कंफर्टेबल था मैं इसमें, बट इसमें मुझसे सॉल्व वो हुआ ही नहीं। मैं कोशिश किया बट नहीं हुआ, कोई नहीं। तो ये आपका था कोडिंग स्किल्स का था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अदर सेक्शन, डिटेल्स में नहीं देखते हैं, हम एक एक करके ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट था डाटा स्ट्रक्चर का। डाटा स्ट्रक्चर में आपको 7 क्वेश्चन और 7 मिनट मिलता है। और ये स्ट्रक्चर आपका कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर नहीं, अदर
सेक्शन का भी अगर बात करें तो आपका कोई भी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से क्वेश्चन एक भी नहीं था। डाटा स्ट्रक्चर का सेम था, एल्गोरिदम से क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आपको कोड लिखा हुआ था, उससे आपको सॉल्व करके बताना था। तो यहाँ टाइम भी देख सकते हैं, टाइम भी आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा। तो ये थोड़ा टफ लेवल का एग्जाम था। अभी तक का जितना भी MNC का मैंने दिया है 1 ईयर में, ये सबसे टफेस्ट एग्जाम था। नेक्स्ट था डाटाबेस कॉन्सेप्ट का। डाटाबेस कॉन्सेप्ट में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे और कुछ कमांड्स भी पूछा था, जैसे क्वेरी का भी था, RDMS का था। तो कुछ कमांड, ये अगर थोड़ा भी आपका डाटाबेस का कॉन्सेप्ट है तो ये इजीली आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, ये इजी था और सब सेक्शंस के अपेक्षा। नेक्स्ट था नेटवर्किंग से। नेटवर्किंग में भी ठीक ठाक ही था। राउटर आपका जो हब स्विच है उससे था और कुछ टफ क्वेश्चंस भी थे। 6 क्वेश्चन 6 मिनट जैसा था। ऑप्स कॉन्सेप्ट में भी आपको सेम थ्योरी से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, आपको कोडिंग करके यहाँ लिखा रहा था। उसके बाद आपको बताना था अच्छा ये क्लास इनहेरिटेंस है या फिर डबल क्लास को यूज कर रहा है या फिर नहीं यूज कर रहा, उस टाइप से। या फिर आपका जो इधर था थ्योरी में क्वेश्चन दिया हुआ है तो कोड जो था आपका जितना भी ऑप्शन 4 जो मिलता है उसमें आपको कोडिंग करके 4 ऑप्शन लिखा हुआ, तो कौन सा कोड सही है आपको करके सेलेक्ट करना था। तो ऑप्स कॉन्सेप्ट से वो उस टाइप का क्वेश्चन था। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही उन्होंने यूनिक्स से पूछा था, 2 था। यूनिक्स का कमांड भी पूछा था, एक कौन सा था पता नहीं, मुझे याद तो था नहीं उसका। तो एक यूनिक्स से, 2 यूनिक्स से था क्वेश्चन और अनदर था कुछ ऑपरेटिंग से भी। मल्टी प्रोसेसिंग का एक था क्वेश्चन इसी में, और मुझे उतना याद नहीं आ रहा, बट हाँ उसी टाइप से कुछ था। अगर ओवरऑल बात कर रहे तो सबसे अगर टफ था तो वो था नेटवर्किंग से था, फिर डाटा स्ट्रक्चर, फिर ऑप्स, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और सबसे लास्ट में डेटाबेस। तो ये थोड़ा इजी था ओवरव्यू अगर टोटल बात करें तो। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ये जो मेरा अटेम्प्ट था, मैंने 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 61 टोटल था, इसमें मैंने 48 अटेम्प्ट किया। अगर देख ले एक एक करके किस सेक्शन में मैंने कितना किया, तो रीजनिंग का मैंने 8 किया है और मैथ का मैंने 6, और ये इंग्लिश का था मैंने 10 किया, 10 और 10। इंग्लिश ज़्यादा ईजी था, मैंने जिसे बोला। कोडिंग स्किल्स का एक ही था, मैंने सबमिट किया, बट वो मेरा जो था आउटपुट सही नहीं आ रहा था, बट मैंने सबमिट कर दिया। लॉजिक का वो लोग क्या चेक करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। और हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन भी नहीं था कि आपका किस सेक्शन का कितना मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन इन्होंने नहीं किया था। तो नेक्स्ट वही था डाटा स्ट्रक्चर का। 7 में मैंने 7 अटेम्प्ट किया और डेटाबेस का मैंने 3 किया था अटेम्प्ट। नेक्स्ट था नेटवर्किंग का 4 किया मैंने और ओप्स का 5 किया। ये मेरा टोटल अटेम्प्ट था 48। अब देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है, आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा ही रिजल्ट कैसा आता है नहीं आता। और नेक्स्ट जो था ओप्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट 4 मैंने किया था टोटल। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को अगर आपका वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ नए वीडियो में, उसे मैं शेयर करूंगा क्या रिजल्ट मेरा कैसा था या नहीं था, उसमें हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।